गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट, आज हम साइंस में मसल्स टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, मसल्स क्या होता है? सबसे पहले मसल्स को हिंदी में हम कहते हैं मांसपेशियाँ। हमारी बॉडी में लगभग 600 से भी ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं, जो कि हमें पावर और शक्ति प्रदान करती हैं किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी भी चीज़ का काम करने के लिए। किसी भी चीज़ को जब हम काम करते हैं तो उसमें मसल्स का रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मसल्स आर फ्रेशली टिश्यू which are connected to the bones by strong fibers called tendons। मीन्स मसल्स क्या है बच्चों? मसल्स स्ट्रॉन्ग फाइबर है जो कि पूरी तरह से बोन्स से अटैच्ड होती है। बोन्स यानी कि हड्डी। हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं उनसे मसल्स पूरी तरह अटैच्ड होती है, उनसे फिक्स होती है एक तरीके से। और ये फाइबरस होता है, फाइबर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? टेंडोन्स कहते हैं। आवर बॉडी कंटेन मोर देन 600 मसल्स। हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 600 से भी ज़्यादा मसल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे एक मनुष्य का, ह्यूमन का यहाँ फ़ोटो है। इनमें एक तो आपके यहाँ शोल्डर पे मसल्स होती है, एक यहाँ मसल्स होता है, उसके बाद एक थाई में मसल्स होती हैं ना, एक इस वाले हैंड में होगा, एक पीठ पे होती हैं, इसी तरीके से लेग पे होता है, एक यहाँ मसल्स होती हैं। यानी इसी टाइप के हमारे शरीर में कई जगहों पे लगभग 600 से भी ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं। ओके, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स, यानी कि कितने टाइप के मसल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमने मसल्स को मेनली 2 टाइप्स में बांटा है। एक तो हमारा है वॉलेंटरी मसल्स, एक है इनवॉलेंटरी मसल्स। यहाँ पे देखते हैं मसल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन्स ग्रुप। फर्स्ट वॉलेंटरी मसल्स एंड सेकेंड इनवॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स क्या होते हैं? देखिए, जो हमारे हैंड की मसल्स हैं, जो हमारी थाई की मसल्स हैं, इसी तरीके से लेग की मसल्स हैं, फिर जो हमारी बैक यानी पीठ पे जो मसल्स होती हैं, ये जितने भी मसल्स होती हैं इनको हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, इनको चला सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मसल्स जिनको कि हम अपनी इच्छा अनुसार काम में प्रयोग करते हैं, ऐसे मसल्स को बच्चों हम कहते हैं वॉलेंटरी मसल्स। ठीक है। कुछ मसल्स हमारे शरीर में ऐसे हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे कि हम अगले पेज पे समझेंगे, जैसे कि हमारी हृदय की मसल्स होती हैं, जैसे कार्डिक मसल्स हैं, और भी कई टाइप की मसल्स हैं। सबसे पहले समझते हैं हम वॉलेंटरी मसल्स क्या होता है। वॉलेंटरी मसल्स, द skeletal muscles lie between the skin and the bones. The skeletal muscles have voluntary muscles. Skeletal muscles जो कि स्किन और बोन के बीच में होता है। skeletal muscles जो कि कहाँ होता है? स्किन और बोन्स के बीच में होता है। The skeletal muscles are voluntary muscles, have voluntary muscle movement, यानी कि जिनमें मूवमेंट होती है, और उनको हम स्केलेटल मसल्स कैन मूव एट आवर विल, जिनको कि हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। ऐसे मसल्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? वॉलेंटरी मसल्स। क्या कहते हैं? वॉलेंटरी मसल्स। इसमें कौन कौन सा आएंगे? सो दीज आर वॉलेंटरी मसल्स। इस टाइप को हम क्या कहते हैं? वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। आवर आर्म, लेग, नेक, शोल्डर एंड एक्स्ट्रा हैव वॉलेंटरी मसल्स। यानी कि हमारे शरीर में आर्म हो गए, बाजू की मसल्स, लेग यानी कि पैरों की मसल्स, नेक यानी कि गर्दन की मसल्स, शोल्डर यानी कि कंधे की मसल्स, और एक्स्ट्रा इसी तरीके जितने भी मसल्स हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं? वॉलेंटरी मसल्स। आप देख सकते हैं अपने शरीर में,
और साथ ही साथ उनको आप मूव करके भी ट्राई कर सकते हैं कि क्या ये मूव होती हैं, मूवेबल हैं, क्या ये चल सकती हैं। तो ये सारे के सारे देखेंगे तो आप ये कैसे मसल्स हैं, मूवेबल है, इनको मूव कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों इनवॉलेंट्री मसल्स, इसको समझते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होता है? मसल्स ऑफ सम बॉडी ऑर्गन सच एज वॉल ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन आर स्मूथ। मतलब हमारे शरीर के कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जैसे कि स्टोमक के मसल्स, इंटेस्टाइन के मसल्स, जो कि बहुत ही मतलब स्मूथ होते हैं। दीज मसल्स वर्क ऑन देयर ओन, और ये अपनी मर्जी से चलते हैं। क्या आप अपने पेट में जो अंदर जो स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, जो कि डाइजेशन में काम करता है, क्या आप इस पर आपका कोई कंट्रोल है? क्या आप अपनी मर्ज़ी से इनको चलाते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको रोक सकते हैं? ऐसा आप नहीं कर सकते। अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। सो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सो दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। इसीलिए हम इस टाइप्स के मसल्स को बच्चों क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये इनवॉलेंट्री मसल्स का है, ये क्या है बच्चों, आपका स्टोमक है। स्टोमक के जो ये मसल लगी हुई है ना ऊपर में जो दिख रहा है, इसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और भी बच्चों इनवॉलेंट्री मसल्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ आवर हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ आवर हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ऐसे इनवॉलेंट्री मसल्स जो कि हमारे हृदय में होती हैं, हार्ट में होती हैं, ऐसे मसल्स को बच्चों क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय से लगने वाली जो मसल्स होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये फिगर हृदय का है, हार्ट का है। इसके ऊपर जो ये आप देख रहे हैं स्किन जैसा, ये एक कौन सी मसल है? इस हृदय की जो धड़कनें होती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, तो इसमें भी मसल्स होता है। और इसमें जो मसल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्डियक मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स। दे वर कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड। द contraction and expansion of cardiac muscles counts our heartbeat। यानी कि ये बिना थके हुए, बिना रुके हुए, लगभग जीवन पर्याप्त ये ना एक तरीके से कंट्रैक्शन होती हैं और इनका एक्सपेंशन होता है। जैसे कि बच्चे का जब जन्म होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कि सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, घूमते हैं, तब हमेशा वह अपना काम करता है, और साथ ही साथ जब मनुष्य का जन्म होता है तब से जो अपना काम करना शुरू करता है वो केवल एक ही टाइम रुकता है, और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मतलब वो अंग, उनको हम कहते हैं, ऐसा कौन सा अंग है? तो आप बोलेंगे हार्ट यानी कि हृदय। हृदय देखिए तो हमेशा धक धक करता है, हमेशा हृदय की धड़कन बनी रहती है। इसलिए इसमें जो मसल्स होता है वो कैसा मसल्स होता है बच्चों, कार्डियक मसल्स होता है। ठीक है। और हृदय का जो धक धक करने की जो आवाज़ें होती हैं उनको बच्चों में क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, हार्ट बीट। ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी है, बेंड योर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हेड, हैंड्स, लेग्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, observe their movement, identify the types of joint, note their observations on the sheet of paper, compare our observations। चलिए एक्टिविटी तो अभी रहने दीजिए, नेक्स्ट करते हैं बच्चों हम हाउ डू मसल्स वर्क। अब हम समझेंगे कि मसल्स कैसे अपना काम करती हैं। मसल्स कैसे अपना काम करती है, हाउ डू मसल्स वर्क, मसल्स कैसे अपना काम करते हैं। यहाँ बच्चों देख रहे हैं ये एक हैंड है, और हैंड में ये जो है ये वाला पोर्शन ये मसल्स है। इसी के तरीके से ये भी हमारा हैंड है, और हम जब हाथ को ऐसे मोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, एक तरीके से जिम जाते हैं बच्चे तो उसमें ये मसल्स ही बनाते हैं अपनी। तो ये मसल्स कैसे काम करता है इसके बारे में समझेंगे हम। मसल्स वर्क बाय पुलिंग अ बोन, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड बिकम शॉर्टर एंड थिकर। When muscles relax, they go far from each other and become longer and thicker। बच्चों जब मसल्स क्या करते हैं, मसल्स पुल करते हैं, पुलिंग अप बोन्स,
दे मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब वे क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड बिकम शॉर्टर एंड थिकर, और वे छोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। और जब उनको हम रिलैक्स करते हैं तो वे क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे रिलैक्स होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, फार फ्रॉम ईच अदर एंड बिकम लॉन्गर एंड थिकर, और लंबे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर आर्म मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय टू मसल्स ऑफ बाइसेप्स एंड ट्रिप्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे हाथों के मसल्स का एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसी के साथ आपका आज का जो ये वीडियो था वो समाप्त होता है। इसमें हमने मसल्स समझा, मसल्स के टाइप्स समझे, कितने मसल्स के टाइप्स होते हैं, वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स में डिफरेंस समझा, और साथ ही साथ हमने मसल्स के वर्क समझे। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। आपका काम क्या है, आपको ये PDF मिलेगा और इसको पढ़ना है, अच्छे से रीड करनी है, इसके जो कठिन शब्द हैं उनको लिखना है। थैंक यू।